आज की कहानी जो आप लोग को मैं सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सबसे अलग है क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा जब किसी का पोस्टमार्टम होता है तो उसका जांच का रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाता है। नहीं 24 घंटे में आता है तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ता के अंदर कैसे भी उस जांच का रिपोर्ट पूरा आ जाता है कि उसने पोस्टमार्टम होने के बाद क्या उसका कत्ल हुआ था या खुदकुशी था या जो भी चीज़ रहता है, सब 1 हफ्ता 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन जब एक रिपोर्ट ऐसा भी आता है एक केस में, जब 1 महीना 3 दिन हो जाता है और जो कातिल होता है वो उसी घर के बीच में, उसी घर के लोगों के साथ में घूम रहा होता है, बैठ रहा है, शोक भी मना रहा होता है और उस घर के, जिस घर की लड़की का मौत हुआ रहता है, वो घर की लड़की के यही लोग सोच रहे होते हैं कि शायद उसकी मौत बीमारी से हो गई या आम मौत थी, ऐसे कुछ हो गई। लेकिन जब 1 महीना 3-4 दिन बाद वो रिपोर्ट आता है, उसके बाद जो खुलासे होते हैं, हर कोई सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, इतनी बेरहमी से, इतनी साजिश कैसे रच सकता है। लेकिन सच में ऐसा होता है एक कत्ल को छुपाने के लिए, जिसके बाद डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं कि हम लोगों ने आज तक अपने ज़िंदगी में ऐसी, मतलब कोई भी मर्डर की कहानी या मर्डर की ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी जो इस बार उस लोगों ने देखी थी। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे आखिर में सच्चाई क्या थी। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना शुरू होती है गुजरात के वारसाल से। बात 2021 की रहती है, जब एक लड़का होता है जिसका नाम जोली कुमार होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम रुचिका कुमारी होता है। इन दोनों की शादी इनके दोनों घर वालों की मर्जी से बहुत धूमधाम से होती है। शादी 23 दिसंबर 2021 को होती है। सब लोग खुश रहते हैं, घर के लोग भी खुश रहते हैं। जो लड़का रहता है उसका अच्छा खासा बिजनेस रहता है, कैमरा वैमरा लगाने का, कैमरे का अच्छे से दुकान भी चल रहा होता है। शादी होती है, उस टाइम लॉकडाउन भी रहता है। अब उसके बाद ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोग हनीमून मनाने के लिए कहीं जाए। उसके बाद ये लोग 7 जनवरी हनीमून मनाने जाने के लिए प्लान बनाते हैं 2022 में। उसके बाद एक जगह है गुजरात से थोड़ा सा दूर पर जिसका नाम मौन टापू है, जहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं। बहुत अच्छा जगह है, लेकिन उससे पहले वो लोग एक मंदिर है, अम्बा मंदिर, वहाँ पे जाकर दर्शन करते हैं। और 7 जनवरी को हनीमून मनाने के लिए ये दोनों लोग, रुचिका और जोली कुमार, चले जाते हैं। घर वाले भी खुश होते हैं, चलो नई नई शादी हुई है, बच्चे भाई खुश हैं, जा रहे हैं तो अच्छे जाए। 7 जनवरी को जाते हैं, 7 जनवरी बीत जाता है, 8 जनवरी बीत जाता है। अब 9 जनवरी जैसे आता है, एक दिन जो पत्नी होती है, जो लड़की होती है रुचिका, उसका तबीयत अचानक खराब हो जाता है। जो जोली रहता है वो मोन टापू का ही एक सरकारी हॉस्पिटल में रुचिका को लेकर भागता है और ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। लेकिन जब डॉक्टर लोग आते हैं तो देखते हैं डॉक्टर लोग उसको, मतलब मृत घोषित कर देते हैं, मतलब इसकी मौत हो चुकी रहती है। फिर उसके बाद जोली अपने घर पे, अपने ससुराल में फ़ोन करके पूरी कहानी बताता है कि उसको उल्टी हो रही थी। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल उसको लेके आया, हॉस्पिटल में ही हूँ और उसकी मौत हो गई। अब घर वाले जैसे ये कहानी सुनते हैं, उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। या तो जोली के घर के जो हो गए या रुचिका के घर के जो हो गए, सब लोग भागते भागते मौन टापू जाते हैं। और जाने के बाद अब वहाँ से रुचिका की लाश को उठाते हैं और पोस्टमार्टम भी हुआ रहता है। तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया रहता, लेकिन एक दिन बाद पोस्टमार्टम होता है 10 तारीख को, और 9 तारीख को रुचिका की, मतलब मौत हो गई रहती है। अब उसको यहाँ से वो लोग लेके आ जाते हैं। अब घर वाले लाने के बाद अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। जोली भी सब चीज़ विधि और विधान से करता है, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट इधर अभी नहीं आया होता। सोच सकते हैं आज के ज़माने में 2021, 22, 23, मतलब हम लोग किस ज़माने में जी रहे हैं, यहाँ पर इतना दिन लेट लग जाता है। अब यहाँ आने के बाद सबको यही सोच रहा होता है कि कैसे उस लड़की का मौत हो गया, वो तो अच्छी थी, आराम से, कभी तबीयत ज़्यादा खराब भी नहीं होता, अचानक में कैसे क्या हो गया। और जोली के भी और लोग देखा करते थे, जो घर के लोग थे, कि बेचारा उस पर क्या बीत रही होगी, उसकी पत्नी की अचानक में मौत हो गई। मतलब शादी के 27वें 28वें दिन है, बीवी नहीं रही, बीवी छोड़ के चली गई जिसका तबीयत खराब हुआ था। अब ऐसे कर करके 10 जनवरी को पोस्टमार्टम हुआ रहता। अब फरवरी का महीना आ जाता है। लगभग पोस्टमार्टम होने के बाद 1 महीना 3 दिन बाद जब उस सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग जब उस रिपोर्ट को देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डॉक्टर लोग ये देखते हैं कि रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा गया रहता है कि जो लड़की रुचिका रहती है, उसका तबीयत खराब होने से या उल्टियाँ होने से उसकी मौत नहीं हुई है। साफ साफ लिखा रहता है कि उसका कत्ल हुआ था। कत्ल
उसका होने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके आया गया रहता है। उसमें लिखा रहता है कि जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था तो गले में इतना ज़्यादा पत्ते मिले, जो आप समझ सकते हैं आम के या किसी और चीज़ के पत्ते पूरे गले में मिले। उसके बाद पेट में भी बहुत ज़्यादा पत्ते मिले, जैसे लग रहा था किसी ने कुछ ज़बरदस्ती ठूसा हुआ हो। और अगर वो कोई आदमी खाता भी है तो वैसे खड़ा खड़ा चीज़ वो नहीं मिलता है। और उसका गला घोट कर हत्या किया गया था, मतलब हाथ से नहीं, कोई टहनी हो गया, कोई पतला सा छड़ी हो गया, जिससे हम लोग स्कूल में भी देखते होंगे कि बहुत से स्कूल के मास्टर लोग भी घूमते हैं लेके, पतला रहता है लेकिन चोट बहुत तेज लगता है। तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कुछ टहनी से, कुछ मतलब पतली चीज से इसका गला घोटा गया है और इसके मुंह में पत्ते ठूसे गए हैं कि ये सांस नहीं ले पाएगी। और उसके बाद तो भाई सांस नहीं लेगी और गला घोट देंगे तो पता नहीं चलेगा, पुलिस को भी गुमराह करने के लिए। अब ये बात तुरंत जो रुचिका रहती है उसके घर वालों को कहा जाता है, घर वाले आते हैं और आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद वो लोग अपने दामाद पे शक करने लगते हैं। और जहाँ पे ये मौत हुई रहती है, मतलब जिस जगह पे, वहाँ पे चले जाते हैं माउंट टापू और वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके अपने ही दामाद जोली के नाम पे एक FIR दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है और करने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का दामाद है। अब जोली पे कोई भी पहले शक नहीं कर रहा होता, लेकिन जोली को पुलिस उठाती है और उठाने के बाद जब जोली से अच्छे से पूछताछ करती है तो जोली एक कहानी सुनाता है। जोली कहता है कि मैं शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों ने शादी करा दिया और उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि क्यों, कैसे मैं इसको मारूं जिससे मेरे को शक नहीं आए। मैं सोच रहा था अगर इसका गला घोट दूं तभी भी मैं पकड़ा जाऊंगा, इसको और कुछ जहर दे दूं तभी भी मैं पकड़ा जाऊंगा। और ऐसे करते करते मैं प्लानिंग पहले से कर रहा था। उसके बाद मैंने उसके मुंह में पत्ते ठूस दिए और ठूसने के बाद सोचा कि बाद में पेट में ये सब, मतलब समझ लीजिए खाने के बाद सब चीज़ गल जाता है, सही हो जाता है, लेकिन खाने में और पत्ते ठूसने में बहुत अंतर है मेरे भाई। उसके बाद वो दिमाग लगाता है कि ये तो अगर नहीं गलेंगे तो पकड़े जाएंगे। उसके बाद वो पतला सा टहनी लेके आता है, कोई लकड़ी या कोई चीज़, और उससे उसका रुचिका का गला घोटता है, मतलब मेरे हाथ के फिंगर नहीं आए। बहुत चालाकी से ये सब चीज़ वो करता है। और करने के बाद अब उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन वो पहले से ही मर चुकी रहती है और डॉक्टर लोग भी यही बात कहते हैं कि मतलब रुचिका अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद ये कहानी सामने आती है। अब मोटिव रहता है कि तुमने मारा क्यों, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते थे। उसके बाद पता चलता है कि उससे किसी और लड़की से प्यार वार था, तो इसके लिए रुचिका का मर्डर कर देता है। और ये कहानी 2021 में शुरू हुई रहती है, 2021 में शादी हुआ रहता है, 22 में मर्डर होता है। और आज जब मैं कहानी जो भी वीडियो बना रहा हूँ तो 2025 है मेरे दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो शायद आप लोग को अक्टूबर में देखने को सुनने को मिलेगा। तो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट करके। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। अपनी कहानियों के माध्यम से जहां भी रहे, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। अगर यहाँ पे जोली चाहता तो अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, छोड़ के भाग जाता या सच्चाई बता देता या तो शादी नहीं करता, तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बदनामी होती, लेकिन किसी की जान बच जाती, किसी की बेटी बच जाती, किसी की बहन बच जाती। और खुद जोली सलाखों के पीछे नहीं होता, लेकिन उसकी आगे की कहानी क्या हुआ अब वो तो इतना बात बता देता है, लेकिन पुलिस अब कैसे कैसा FIR उस पर लगाई होगी ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो इतना जरूर बताता है कि मतलब उसी ने मर्डर किया था। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।